बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीड विद हमसा। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज के टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटली भी देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं नेक्स्ट वीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मंडे वाले दिन देखें तो आईएसएम की न्यूज़ है। उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे वाले दिन आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की है और एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। और थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट की है और फ्राइडे वाले दिन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ठीक है, तो फ्राइडे वाले दिन आपने क्या रखना है, ये एक मेजर न्यूज़ है एनएफपी की। ठीक है, तो इस दिन आपको बड़ी मूवमेंट दिखाई दे सकती है गोल्ड में। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रिटेल सेल, नॉन फार्म, कोर रिटेल, एवरेज अर्ली अर्निंग। ठीक है, तकरीबन 5-6 न्यूज़ आ रही हैं। तो अब हम टेक्निकल देख लेते हैं। हमने फंडामेंटल देख लिया कि कौन कौन सी न्यूज़ आ रही है नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यही वो जोन है जो मैंने आपको कहा था कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम गोल्ड में बाय ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट यहीं से बाय गई है। दूसरा, मार्केट ने वीकली लो स्वीप किया था जो मैंने आपको बताया था कि सीआरटी लो, और मार्केट इसके हाई को टारगेट कर सकती है। ठीक है, तो लो स्वीप किया और अब मार्केट इसके हाई को टारगेट करने जा रही है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो गोल्ड ने क्या किया, ये वीकली लो भी स्वीप किया। ठीक है, उसके बाद ये हाई को प्रॉपर ब्रेकआउट किया यहाँ से। तो यहाँ से अब हम चलते हैं दिल्ली के टाइम फ्रेम पे। दिल्ली के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से ये एक एसएनआर वाला लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, और गोल्ड वहीं से टेस्ट करके ऊपर गया है। ठीक है, अगर आप लोग नोट करें, गोल्ड ने क्या किया है, यहीं से टेस्ट किया और सीधा ऊपर चला गया यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जी, पीछे की तरफ कोई सेलिंग लेवल हो। अगर हम डेली के हिसाब से देखें तो यही एक सेलिंग लेवल है कि मार्केट यहाँ पर में भी डबल टॉप बनाए। ठीक है, लेकिन ईरान और यूएसए की और इसराइल की जंग चल रही है, तो आपने ख्याल रखना है गोल्ड बहुत ज़्यादा पंप भी कर सकता है। अगर आपने शॉर्ट करना है तो आपने ख्याल रखना है कि आपने स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, अगर लॉन्ग भी करना है तब भी आपने स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करना है। विदाउट ऐसा आपने ट्रेड नहीं करनी। डेली के हिसाब से अगर हम देखें तो यही हमारे पास एक अच्छा लेवल है। और अगर नेक्स्ट वीक गोल्ड ओपन होते साथ यहाँ से सेल आता है इस तरह से, तो यहाँ से हम लाजमी बाइंग देखेंगे। ठीक है, ये वाला जो जोन है यहाँ से आपने लाजमी बाइंग देखनी है, यहाँ से आपको रिजेक्शन लाजमी मिलेगी। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक मार्केट ओपन होते साथ सेल आती है तो अगर यहाँ पर इस तरह से कोई कैंडल बनती है तो फिर आपने इस गैप से बाय करना है। ठीक है, ये जो गैप बनेगा आपने यहाँ से बाय करना है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर एंट्री मॉडल का आपने लाजमी वेट करना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं मजीद कंफर्मेशन के लिए। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसएनआर वाला लेवल है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, ये वाला। और नीचे से अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला एक जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये नीचे वाला भी। तो यहाँ से अगर हम सेलिंग जोन देखें तो कोशिश करिएगा कि सेल ना ही करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्ड में वोलेटिलिटी हो सकती है मंडे वाले दिन। ठीक है, जंग की वजह से। यहाँ से ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से में भी थोड़ी बहुत रिजेक्शन आपको दिखाई दे। अगर यहाँ से रिजेक्शन देती है तो थोड़ा बहुत मार्केट से ला सकती है, लेकिन जब फंडामेंटली न्यूज़ आई हो जिसमें ये जंग वाली सूरत हाल है तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि शॉर्ट ना किया जाए। ठीक है, लेकिन अगर गोल्ड नीचे गिर जाता है कोई भी रीज़न की वजह से तो फर्स्ट बाइंग जोन ये होगा। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से ही हम लाजमी बाय करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक से। ये एसएनआर प्लस आपके पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से अगर मार्केट आती है तो हम बाय लाजमी करेंगे यहाँ तक। अगर यहाँ से सीधा सेल आती है तो फिर मे भी मार्केट इस एसएनआर से ही बाय चली जाए। ठीक है, अगर सीधा नीचे आती है तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर रुक के आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है तो फिर आपने इस ऑर्डर ब्लॉक से लाजमी बाय करना है। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर ये आपका सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 4 आवर का जोन है ये 5200 से बाइंग है। ठीक है, और ये नीचे भी हमारे पास एक एसएनआर वाला लेवल है कि अगर यहाँ से सेल आती है तो यहाँ से भी हम एक दफ़ा लाजमी ट्राई करेंगे बाय के लिए। उसके बाद अगर इससे भी ज़्यादा नीचे आती है तो हम ये भी एक लेवल मार्क कर लेते हैं, ये भी आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है बाइंग के लिए। ठीक है, तो सेलिंग के लिए हमारे पास ये वाला लेवल है 5335। ठीक है, उसके अलावा 4 आवर पे आपके पास ये एक सेलिंग जोन है, इसको हम मज़ीद रिफाइन कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसका भी आपने लाजमी क्या रखना है, ये वाला जोन जो बनता है 5470 का। ठीक है, ये 4 आवर की सप्लाई पड़ी हुई है, तुम्हें भी यहाँ से भी आपको रिजेक्शन लाजमी देखने को मिले। 2 आवर पे चलते हैं। 2 आवर पे अगर हमारे पास देखा जाए तो कोई इतना खास लेवल नहीं है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। तो यहाँ से अगर कोई एंट्री मॉडल बनता है तो यहाँ से भी हम ट्राई लाजमी करेंगे। ठीक है, इस जगह से, क्योंकि ये एक ब्रेकर ब्लॉक है। उसके बाद 1 आवर पे चलते हैं जी। 1 आवर पे देखा जाए तो हमारे पास यस दिस इज आवर ब्रेकर ब्लॉक। अगर यहाँ पर भी आता है तो इस तरह से आए, टेस्ट करे, एमएसएस करे, देन यहाँ से हम बाय करेंगे। ठीक है, 1:2 आप यहाँ से अपना टीपी ले सकते हैं, 1:3-4 भी आपको मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, क्या रखना है, इस तरह से नीचे आए। ठीक है, मतलब यूँ नीचे आए, एमएसएस करें, देन आपने यहाँ से बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर नीचे आता है तो फिर हम बाय करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से ज़्यादा नीचे गिर जाता है मतलब इस तरह से, यहाँ से हम लाजमी बाय करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपने क्या रखना है, ये वाला जो जोन है 5200 का। उसके बाद 1 आवर पे हमने सारे जोन मार्क कर लिए हैं पास पास के। 15 मिनट पे भी चलते हैं, मज़ीद रिफाइन कर लेते हैं इसको। तो 15 मिनट पे भी यही जोन है, इसको ज़्यादा रिफाइन नहीं करेंगे, ये हम एस एन आर भी मार्क करके रखेंगे यहाँ से।
कि अगर गोल्ड यहाँ पर आता है तो हम लोग बाय लाजमी करेंगे, ठीक है। तो मे भी गोल्ड जब यहाँ से नीचे गिरे, यहीं से आपको एक बाय की ट्रेड मिल जाए, ठीक है। मे भी ज़्यादा नीचे ना आए, क्योंकि ये लिक्विडिटी है, मार्केट इसको लेने के लिए नीचे आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहीं से ट्रेड मिलती है यहाँ से, तो आप लोग यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। सिनेरियो क्या है कि इस तरह से नीचे आए, टेस्ट करे, एमएसएस करे, फिर नीचे आए, आपने यहाँ से एफवीजी आउटर ब्लॉक से ट्रेड पकड़नी है, ठीक है। विदाउट एंट्री मॉडल आपने यहाँ से बाय नहीं करना। अगर बाय करना भी है तो आपने विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में इंटर नहीं होना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो बहुत बड़े वॉल्यूम लगे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, जो कि बाय के साइन है, क्योंकि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद इसके ऊपर भी कैंडल क्लोज हो गई है, उसके बाद मतलब कि जितने भी आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं सबके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा बाय का साइन होता है। तो मे भी यहाँ से आपको एक मजीद रैली दिखाई दे बाय साइड को, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वीक के एनालिसिस हैं कि अगर इन लेवल्स पर गोल्ड आता है तो हम लाजमी बाय करेंगे। फर्स्ट लेवल ये वाला है 5250 का, मतलब 47 का, 5247। उसके बाद यहाँ पर अगर नीचे आता है 5203, ठीक है, और 5200, ये भी अपने ख्याल रखना है। उसके अलावा ये नीचे वाला आपके पास जोन है, यहाँ पर अगर आता है तब भी बाय करेंगे। लेकिन आपने इंट्री मॉडल का लाजमी वेट करना है। लेकिन अगर गोल्ड इस तरह से होता है और एकदम से यूं गिर जाता है, तो फिर आपने ख्याल रखना है यहाँ पर जब आए तो आपने डायरेक्ट बाय नहीं करना, आपको यहाँ पर एंट्री मॉडल मिले या कोई वॉल्यूम कंफर्मेशन दे फिर आपने बाय करना है, ठीक है। लेकिन अगर गोल्ड इस तरह से नीचे आता है तो फिर ज़्यादा चांसेस होंगे यहाँ से यूं ऊपर जाने के, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली मतलब यूं गिरता है, उसके बाद दोबारा इस तरह से मार्केट करती है, तो फिर ये भी लिक्विडिटी हो जाएगी और इधर भी, तो फिर मार्केट यहाँ से सीधा यूं गिर सकती है, ठीक है। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।